नहीं हरी! राम की चीख वैक्यूम को भी चीर बैठी। हरी की चिता जलते ही जिस आदमी ने वो चिता जलाई थी वो अचानक ही अदृश्य हो गया। राम समझ नहीं पाया कि वो कौन था, वो पूछ नहीं पाया, पर्दे की वजह से ठीक से देख भी नहीं पाया। लेकिन हरी को जलता देख राम का दिल जल उठा। वैक्यूम में उसके आंसू भी हवा में घूमते रहे, लेकिन राम ने रोना बंद नहीं किया। शून्य शक्ति की पहली सतह उसने हरी की मदद से ही तो हासिल की थी। तो ये क्या था? किसने मार डाला हरी को? क्या वो आदमी तेंगशा था? अचानक ही राम के सामने एक बेहद बड़ा ब्लास्ट हुआ। राम वैक्यूम में ही उड़कर कई कदम दूर गिरा। उसने उठकर देखा तो हरी की चिता, उसका शव, सब कुछ गायब हो गया था, मानो वो उधर था ही नहीं। राम इधर उधर देखने लगा, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था, या फिर हरी सच में नष्ट हो गया था। वो इंसान रूपी हरी को नीचे सफेद दीवारों वाले कमरे में ही छोड़ आया था। न जाने कितने साल हो गए थे, ऐसा राम को लग रहा था। क्या उसे किसी तरह वापस जाकर हरी ठीक तो है वो देखना चाहिए? संयम राम, उसने खुद से कहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी हुआ वो उसकी एक परीक्षा भी हो सकती थी। तब उसके दिल में ठंडक पहुंची। वो तुरंत ही शांत हो गया। वो एक जगह ध्यान मुद्रा में खुद के दिमाग और मन को और शांत करने बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरी की दुनिया में ये सब चल क्या रहा था। सच में तो हरी बिल्कुल ठीक था। वो अभी भी इंसानी रूप में उस सफेद कमरे में बैठा था, लेकिन अब वो भी व्याकुल हो रहा था। हे भगवान, राम आधे साल से अधिक समय से अंदर है। क्या उसे अभी भी शून्य शक्ति प्रतीक की स्वीकृति नहीं मिली है? ऐसा कैसे हो सकता है? हरी ने परेशानी में अपना सर खुजलाया। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। हरी की बात सही थी। राम नहीं जानता था कि राम उस अंधेरे में पिछले 6 महीनों से था। दरअसल पृथ्वी का टाइम डायमेंशन और शून्य शक्ति के ब्लैक होल का टाइम डायमेंशन दोनों बहुत अलग थे। इसलिए राम भले ही समय का होश खो बैठा हो, लेकिन पृथ्वी पर हरी उसका इंतजार बेसब्री से कर रहा था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि श्रीनगरी में बैठे कृष्णन को भी चिंता हो रही थी। कहां था उसका राम पिछले 6 महीनों से? हालांकि गोपाल ने उसे सब सच बता दिया था कि वो शून्य शक्ति के प्रतीक की स्वीकृति लाने गया था। 6 महीने ही नहीं, शायद 6 या फिर 60 साल भी लग सकते थे। कृष्णन ने ये बात मान ली थी, फिर भी उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। इतने समय में तेंगशा ने कठपुतली गांव पर कब्जा जमा लिया था। उन लोगों ने तो कब से मान लिया था कि राम मर चुका है। तेंगशा को अफसोस था कि उसकी तलवार राम लेकर गया था, लेकिन तेंगशा ने कठपुतली गांव के अंदर आई हुई निर्वाण शक्ति की खान लूट ली थी। निर्वाण शक्ति की खान को अंदर से बाला ने शापित कर रखा था ताकि कोई ऐरा गैरा आके उस शक्ति को लूट ना सके, लेकिन बाला के मरने के बाद शाप अपने आप टूट गया था। इसलिए तेंगशा ने बेहिसाब निर्वाण शक्ति हासिल कर ली थी और उसने कठपुतली गांव में कहर मचा दिया था। अब तो कठपुतली गांव के लोग भी मन ही मन सोचने लगे कि इससे अच्छा तो वो राम राजशेखर के गुलाम बन जाते, क्योंकि तेंगशा उन्हें बहुत परेशान करता था। उन्हें ठीक से खाने नहीं देता था और रात दिन अलग अलग योद्धाओं के साथ जंगे लड़ लड़ के दिमाग, समय और कठपुतली गांव की समृद्धि बर्बाद करता था। दूसरी ओर कनकी की दुनिया में मेघनाथ और हरिहर की सुंदर पाइट की पढ़ाई लगभग खत्म हो गई थी। बस कुछ और महीने और वो दोनों बेहद शक्तिशाली होने वाले थे। इन सब बातों से सिर्फ राम ही नहीं बल्कि हरि भी अनजान था। जब से राम ने अंधेरे में प्रवेश किया था, आधे साल से अधिक समय तक उसकी कोई खबर नहीं आई थी। हरि के सामने ब्लैक होल के भीतर कोई हलचल भी नहीं हुई थी। हरि को यह नहीं पता चला कि राम मर चुका है या जीवित है। इसके अलावा हालांकि ब्लैक होल उसकी आंखों के सामने था, हरि ने उसमें घुसने की हिम्मत नहीं की। वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अगर वो प्रवेश करता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। राम, मेरी आशा है आप जिंदा होंगे। मैंने कहा था कि शून्य शक्ति के अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या मुझे आपको रोकना चाहिए था? मैंने क्यों जाने दिया आपको? हरि लगातार बड़बड़ा रहा था। हरि के बदले कोई और होता तो उसको भी इतनी ही चिंता होती। बात ही ऐसी थी। हरि ने सफेद कमरे में राम के लिए आधे साल से अधिक समय तक इंतजार किया था, फिर भी राम ने अभी भी कोई हलचल का संकेत नहीं दिखाया था। अब हरि भी व्याकुल हो रहा था, क्योंकि हरि खुद इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी राम की खबर नहीं निकाल पा रहा था। इसीलिए वो और फ्रस्ट्रेट हो रहा था। हरि इस तरह अपने आप से बातें कर रहा था कि तभी अचानक जिस ब्लैक होल में से पिछले 6 महीने में कोई आवाज नहीं आई थी, उसमें से अचानक एक बड़े शंख की आवाज आई। देखते ही देखते हरि की आंखों के सामने ब्लैक होल तेजी से घूमने लगा। निगलने वाली शक्ति अचानक बढ़ गई। अरे नहीं, हरि को लगा कि उसकी शक्तियों को ब्लैक होल तो नहीं निगल लेगा।
क्योंकि जैसे ही ब्लैक होल घूम रहा था उसमें निगलने वाली शक्ति बेहद बढ़ रही थी, ऐसा हरी महसूस कर रहा था। अचानक ही वही हुआ जिसका हरी को डर था। हरी की भी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा वो ब्लैक होल अपनी ओर खींचने लगा। नहीं 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 कि चीख के साथ हरी की आंखों में से बैगनी रंग की ऊर्जा निकली और उसके और ब्लैक होल के बीच एक शील्ड बनकर खड़ी हो गई। हरी तुरंत तेजी से पीछे हट गया, लेकिन वो ब्लैक होल उस बैगनी कवच को भी निगलने लगा। थोड़ी ही देर में उस बैगनी कवच को सीधे ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया। अचानक ही वहां ब्लैक होल के नीचे एक दलदल बन गया और वो दलदल खुद हरी के पास उसे डुबाने ले आया। हरी चाहता तो वापस अपने असली अमृत पत्थर के रूप में आ सकता था, लेकिन फिर उसकी शक्तियां बहुत ही लिमिटेड हो जाती। एक पत्थर के रूप में उसे दलदल से कोई नहीं बचा सकता था। हरी का शरीर धीमा हो गया था। उसे डर लगने लगा कि अगर उसे निगल लिया गया तो संभावना है कि वो सचमुच इस दुनिया से गायब हो जाएगा। फिर राम का क्या होगा? कौन वापस लेकर जाएगा राम को? यह घटिया शून्य शक्ति का प्रतीक सच में बहुत ही भयानक है। राम को यह हासिल करने की जरूरत ही क्या थी? हरी ने गुस्से में कहा। जैसे जैसे उसने संघर्ष किया, ब्लैक होल की निगलने वाली शक्ति और अधिक मजबूत होती गई। हरी हाँफ गया। वो जानता था कि शून्य शक्ति को कोसना बेकार था। बस एक ही रास्ता था राम तक पहुंचने का। हरी किसी भी तरह उस निगलने वाली शक्ति को फेस कर ब्लैक होल के अंदर घुसना चाहता था। हरी जोर से चिल्लाया, राम, मैं आपको अकेले मरने नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन हरी अंदर जाए उससे पहले हरी की दहाड़ सुनकर अचानक ही ब्लैक होल से एक पैर निकला। हरी के शरीर पर लात मारकर उसने सीधे उसे दूर फेंक दिया। अचानक ऐसी लात खाकर हरी क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया। कौन था ये? क्या ये पैर राम का था? क्या वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था? हरी बिल्कुल सही था। थोड़ी ही देर में दूसरा पैर भी बाहर निकला। धीरे धीरे करके उस ब्लैक होल में से हरी के सामने राम राजशेखर बाहर निकला, जिंदा और एक पीस में। हरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लगभग कूदने लगा। राम, आप अभी भी जिंदा हो? राम ने हरी की ओर देखा। राम हरी को जिंदा देखकर बेहद खुश हुआ। उसे यकीन हो गया कि अंधेरे में किसी ने उसके साथ मजाक करने की कोशिश की थी। राम हरी से लिपट गया और उसने उत्तर दिया, तुम जिंदा हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हरी ने खुशी से राम को देखा, लेकिन अचानक हरी को एहसास हुआ कि ब्लैक होल की निगलने वाली शक्ति का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो स्तब्ध रह गया। वो तुरंत समझ गया कि आधे साल से राम अंदर क्या कमा कर आया था। हरी की आंखों में आंसू आ गए। आप सफल हो गए। ब्लैक होल राम के शरीर में समा जाने से पहले तेजी से सिकुड़ रहा था। राम को फिर खास कोई असर नहीं हो रहा था। राम मुस्कुराया और बोला, मैं शून्य शक्ति के प्रतीक की स्वीकृति हासिल करने में कामयाब रहा हूं हरी। हरी बेहद खुश हो गया। हरी ने राम की आभा और उसमें से निकल रही मानसिक ऊर्जा को भी तराशा। पास में ही राम की मानसिक ऊर्जा का कटोरा अभी भी हरी के पास ही पड़ा था। हरी वो देने गया, लेकिन राम की मानसिक ऊर्जा देखकर बोला, ऐसा लगता है कि आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत मजबूत हो गई है, तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी। हरी ने राम को कटोरे वाली मानसिक ऊर्जा दिखाई। राम हंसा, बिल्कुल जरूरत रहेगी। कहते हुए अचानक ही राम ने हरी के हाथ से मानसिक ऊर्जा का कटोरा लिया और अपने सर के ऊपरी हिस्से से वापस मानसिक ऊर्जा अंदर डाल दी। राम 1000 सूर्यों की रोशनी से चमकने लगा। अचानक ही उसके सर के एक झटके से 100 मीटर के दायरे में सभी चट्टानें धीरे धीरे तैरने लगी। हरी आंखें फाड़कर राम की अद्भुत शक्ति देखता रहा। वो शक्ति राम के सर के ऊपर की ओर तेजी से एकत्रित होने लगी। पलक झपकते ही वो सीधे एक विशाल पत्थर के पहाड़ में बदल गया। मेरी मानसिक ऊर्जा वैसी ही है जैसे शून्य शक्ति के पहले सतह के योद्धा में होती है हरी। कहते हुए राम ने अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे किया। एक ही विचार से राम के सर पर मंडरा रहे पत्थर के पहाड़ को काली दरार से बाहर निकाला। हरी फटी आंखों से देखता रहा, मतलब कि अब वो लोग भी काली दरार से इतनी ही आसानी से निकल पाएंगे। राम थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने हरी की पीठ पर हाथ रखा। मैंने कितना समय अंधेरे में बिताया? राम की नजर उसके शरीर की ओर गई। उसके शरीर पर थोड़ी धूल जमी हुई थी, ऐसा लग रहा था। लगभग आधा साल, हरी ने जवाब दिया। राम ने चुपचाप अपना सर हिलाया। उसने वैसे तो गैस कर ही लिया था। आधे साल के समय में उसने जो उपलब्धियां हासिल की थी वो काफी अच्छी थी। कम से कम उसकी जिस प्रकार की मानसिक ऊर्जा बढ़ी थी वो आम पाइट या फिर काली पाइट के जरिए भी नहीं बढ़ा सकता था। सच में शून्य शक्ति हासिल करके राम 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली योद्धा हो गया था। लेकिन तुम जानते हो, पिछले आधे साल में मेरी अपराजित शक्ति में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। राम ने थोड़ा मायूस होकर कहा, क्योंकि उसकी उंगलियों से
हल्की हल्की अपराजित शक्ति ही चमक रही थी। वो उसकी मानसिक ऊर्जा की तरह मजबूत नहीं थी। ऐसा क्यों? राम ने हरि से पूछा। हरि जानता था क्यों। आपका शरीर आधे साल से नकली मृत्यु की स्थिति में था। आप ऐसी जगह पे थे जहां कोई जीवित इंसान नहीं जाता। ये पहले से ही अच्छा है कि आपके शरीर में अपराजित शक्ति बिखरी नहीं है, चिंता मत कीजिए, हरि ने दिलासा दिया। ये सुनकर राम मुस्कुराया। उसकी आंखें काली दरार के उस मध्य स्तर पर गई। राम का दिल अचानक भावुक हो गया। इस काली दरार ने सच में मुझे दुनिया भर की संपत्ति दी है हरि। मैं इस जगह का एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मेरी अपराजित शक्ति भी शक्तिशाली होगी। हरि कंफ्यूज हो गया। मतलब अपराजित शक्ति बढ़ाने आप काली दरार में फाइट का अभ्यास करने की योजना बना रहे हो? ये पूछते ही हरि चौंक गया। राम ने हाँ में सर हिलाया। काली दरार के अंदर अपराजित शक्ति कूट कूट कर भरी थी। पहले तो राम के पास सादी अपराजित शक्ति और सादी मानसिक ऊर्जा थी, इसलिए उसे लगता था कि उतना ही काफी था। लेकिन जब से उसकी मानसिक ऊर्जा 1000 गुना ज्यादा बढ़ी थी, राम को लगा था कि उसकी अपराजित शक्ति भी उतनी ही बढ़ सकती थी। तो वो क्यों कोशिश ना करे? ऊपर से अपराजित शक्ति बढ़ाना शून्य शक्ति के प्रतीक की स्वीकृति प्राप्त करने जितना खतरनाक नहीं होगा। हरि वहां तो अचानक ही राम कहते कहते अटक गया। उसे अंधेरे में बिताए भयानक पल याद नहीं करने थे। जो भी था बीत चुका था और उसके शक्तियों को बढ़ा चुका था। मुझे देखने दो कि यह स्थान मुझे अपराजित शक्ति को बढ़ाने की अनुमति देता है या नहीं। कहते हुए राम के पैर का सिरा जमीन से टकराया। अचानक ही राम का शरीर हवा में मंडराने लगा। हरि आंखें फाड़कर देखने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या आपको अनुमति नहीं मिली? हरि कंफ्यूज हो रहा था कि राम को अनुमति किस तरह मिलेगी। लेकिन थोड़ी ही देर में हरि ने अपनी आंखों से ही ये देख लिया। जैसे ही राम तैर रहा था, उसके सर के एक झटके से वो ब्लैक होल धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपर फैल गया। हरि को डर लगने लगा कि उसकी मानसिक ऊर्जा को वो चूस ना ले। अगर चूसेगा मतलब मुझे अनुमति नहीं है। अगर नहीं चूसेगा तो समझो कि मैं यहां अपनी अपराजित शक्ति को बढ़ा सकता हूं। राम ने हवा में तैरते हुए हरि से कहा। अचानक ही एक अजीब सी शक्ति उस ब्लैक होल में से फूट पड़ी। वो शक्ति हजारों छोटी छोटी मक्खियां बन गई और उग्र रूप से राम की ओर उड़ने लगी। कोई और होता तो शायद भागता, लेकिन राम वहां से हिला नहीं। राम ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसकी नजर में मक्खियां ही उसकी अपराजित शक्ति को मजबूत करने का टॉनिक बन सकती थी। पर अगर वो राम की ऊर्जा को निगले नहीं तो? राम की आंखें तेंगशा की चमकती हुई तलवार पर गई और वो मुस्कुरा उठा। तेंगशा की तलवार के साथ क्या करने की सोच रहा था राम? क्या मक्खियां राम की ऊर्जा को निगल लेंगी? क्या राम को अपराजित शक्ति बढ़ाने की अनुमति मिलेगी? क्या होगा जब तेंगशा को पता चलेगा कि राम जिंदा है? जानने के लिए सुनते रहिए श्रुतिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।